चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, मैं ब्राइटवे चैनल के साथ मैं आपके साथ आज आर्यन सर। आज हम लोग आपके साथ क्या करेंगे? आपके साथ आज हम लोग हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता का अंतिम क्लास है और आज ही हम लोग क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता को क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। आज ही हम लोग क्या वैदिक सभ्यता को स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी नया हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो ब्राइटवे आर्यन सर पे जाकर क्या करते हैं, आज से एक नया टॉपिक के साथ क्या पढ़ सकते हैं। एक नया टॉपिक के साथ क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री में कितने 5 से 6 क्लास कर लिए थे और हिस्ट्री का है तो इतिहास, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतिहास में देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। इतिहास को हम लोग कितने 3 भागों में बांट दिए थे। वो पहला भाग क्या था? कहिएगा सर पहला भाग क्या है? तो पहला था इसी को प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। क्या? प्राक ऐतिहासिक। दिख रहा है? कहिएगा ठीक सर, दिख रहा है। ता है रे, ता, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बांटे थे? आर्ध ऐतिहासिक। क्या? आर्ध ऐतिहासिक। आर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा में हम लोग जो बांटे थे, तीसरे में रखे थे इसको क्या? दूसरा, और इसको तीसरा मानते हैं कि नहीं? ऐतिहासिक। क्या? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल। कहिएगा ठीक है सर। इतना तो आपने बताया कि पहला को प्राक ऐतिहासिक, दूसरे में अर्ध ऐतिहासिक, तीसरे में ऐतिहासिक। क्या इन 3 विषयों में बांटना जरूरी था? तो जी जरूरी था, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो जाता है और बहुत लंबा समय को एक साथ याद रखने में बड़ा कठिनाई होता है। इसलिए हमारे इतिहासकार क्या किए? छोटे छोटे भागों में क्या किए? विभक्त कर दिए, ताकि उसे याद रखने में क्या हो? आसानी हो, है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग जो पढ़ लिए थे, देखिए कहाँ आज हम लोग, देखिए इसमें जो हम लोग पढ़े थे क्या? पाषाण्य काल। क्या? पाषाण्य काल को हम लोग, पाषाण्य काल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? सबसे पढ़े थे पूरा पाषाण्य काल। पूरा पाषाण्य काल, ठीक है। दूसरे में हम लोग पढ़े थे मध्य पाषाण्य काल। मध्य पाषाण्य काल, है कि नहीं। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग तीसरे नंबर में पढ़े थे क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा में पढ़े थे नव्य पाषाण्य काल। क्या? नव्य पाषाण्य काल। कहिएगा ये सर। चौथे में हम लोग क्या पढ़े थे? ताम्र पाषाण काल। क्या? ताम्र पाषाण काल। इसमें हम लोग क्या पढ़े? पहले ये लिखा दिए हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री का क्या ये विषय है। यानी कि पहला प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत हम लोग पाषाण्य काल पढ़े हैं। पाषाण्य काल के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे? सभ्यता को जाने थे। क्या? सभ्यता। जैसे देखो सिंधु सभ्यता, आज सिंधु सभ्यता। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता का क्या लास्ट क्लास जानेंगे और क्या सभ्यता पढ़े थी। इसके सभ्यता के अंतर्गत पहला में हम लोग क्या सिंधु सभ्यता जानेंगे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, ये सारे का क्लास आज अंतिम क्लास है। सिंधु सभ्यता का क्या आज अंतिम क्लास है। क्या है? अंतिम क्लास। और आज ही हम लोग क्या वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। क्या? वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम लोग क्या वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे, आज सिंधु सभ्यता का खत्म करेंगे। ये इसके अंतर्गत पढ़ना होता है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या प्राचीन इतिहास चलेंगे। क्या? प्राचीन क्या इतिहास। फिर हम लोग चलेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। फिर हम लोग क्या देख लेंगे? आधुनिक इतिहास के बाद हम लोग देखते हैं नेहरू काल। क्या?
नेहरू काल। नेहरू काल के बाद हम लोग क्या देख लेंगे, ये चौथे नंबर में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास तो हम लोग क्या ये सब बाद में देखेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता लास्ट करेंगे और वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं बिना टाइम गवाए हुए क्या आगे चलते हैं कि नहीं। तो देखिएगा, चलिए इन्वर्टर जाएगा। देखिए आज जो हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, ये हमारा सिंधु सभ्यता का आज लास्ट क्लास, वैदिक सभ्यता आज स्टार्ट। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं। लिंक ही खराब दे दिया है, दिखते रहता है ना रे। चलिए सिंधु सभ्यता, आज मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सा सामान्य मिला है। लगभग आज सिंधु सभ्यता पहले की क्लास में खत्म कर दिए थे। ये एक्स्ट्रा एक क्लास इसलिए है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसी को पॉइंट यू आधार बनाकर क्या करेंगे जान लेंगे। तो पहले देखते हैं, भारत का एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ समझिएगा, ठीक है, ज्यादा खींचिएगा मत कि ऐसे बन गया सर वैसे बन गया। ये पाकिस्तान रहा और ये अफगानिस्तान, ये हमारा भारत है। कहिएगा ये सर, ये क्या है पाकिस्तान, कहिएगा ये सर, ये क्या है अफगानिस्तान, कहिएगा ठीक है सर। देखिए सिंधु सभ्यता का जो फैलाव था, सिंधु सभ्यता का फैलाव था वो कितना में फैला हुआ था। तो कहिएगा सर, आपने तो पहले की क्लास में बताए थे 12,99,400 किलोमीटर में क्या सिंधु सभ्यता क्या था फैला हुआ था। कितना, 12,99,400 किलोमीटर में क्या था फैला हुआ था। कहिएगा ये सर, ये कहाँ गुजरात के एरिया में फैला हुआ था, भारत के पश्चिम साइड में। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सिंधु सभ्यता का फैलाव भारत के किस दिशा में था, तो पश्चिम साइड। पश्चिम साइड की बात किया जाए तो यहाँ आपका हो गया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर और क्या मध्य प्रदेश में भी था। ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड। तो इन राज्यों में क्या था, भारत का फैलाव था। इन राज्यों में ये पूरा एरिया क्या, ये ऐसे करके राजस्थान है सटा नहीं, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी क्या था फैला हुआ था। तो आपको पहले की क्लास में हमने बताया था जो सिंधु सभ्यता था वो मुख्य रूप से कौन सा नदी पर था। तो कहिएगा वो मुख्य रूप से कौन सा, सिंधु नदी पर था। और सिंधु नदी कहां से निकलता है, मानसरोवर झील से निकल कर कहां गिरता है, तो अरब सागर में सर। कहीं ठीक है सर, कौन सा नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पे ये मुख्य रूप से क्या था फैला हुआ था। तो मुख्य रूप से तो ये सिंधु नदी पर था, लेकिन कुछ कुछ स्थलों अलग अलग भी था। जैसे मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए क्या, यहाँ चिनाब नदी है, क्या चिनाब नदी, चिनाब नदी पर कौन सा किसका खोज हुआ था, तो कहिएगा सर हड़प्पा का। किसका, चिनाब नदी पर किसका, तो हड़प्पा स्थल का क्या हुआ था, खोज हुआ था। हड़प्पा स्थल पूरे सिंधु सभ्यता में कितना, 2800 स्थलों का खोज हुआ। कितना, 2800 स्थलों का क्या हुआ है, खोज हुआ। पूरे सिंधु सभ्यता में 2800 स्थलों का खोज हुआ। जैसे यहाँ हड़प्पा का खोज हुआ, यहाँ फिर अगर हड़प्पा का यहाँ खोज हुआ और 400 कितना 483 किलोमीटर के बाद यहाँ सिंधु नदी पर क्या, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। किसका, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। और इसी के 130 किलोमीटर के बाद चनहुदड़ो का खोज हुआ। किसका, चनहुदड़ो, CH लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की बात किया जाए तो धौलावीरा, DH लिखते हैं, धौलावीरा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ धौलावीरा हुआ, गुजरात में पड़ता है धौलावीरा, ठीक है, गुजरात में धौलावीरा पड़ता है। और यही गुजरात में ही लोथल मिला है। क्या, लोथल, क्या लोथल। इससे यहाँ सुरकोटदा मिला है। क्या, सुरकोटदा। यहाँ कोटदीजी है। क्या, कोटदीजी। यहाँ सुरकोटदा, यहाँ कोटदीजी है। क्या, कोटदीजी। तो याद रखिएगा, यहाँ कोटदीजी मोहनजोदड़ो के जस्ट इधर है कोटदीजी, ठीक है। यहाँ सुरकोटदा, यहाँ लोथल, फिर रंगपुर, क्या रंगपुर, रोजदी, देख रहे हैं रोजदी। फिर यहाँ दायमाबाद,
दैमाबाद। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ आलमगीर, क्या आलमगीर। राजस्थान में कालीबंगा, क्या कालीबंगा। ये राजस्थान के पूरा एरिया ये है, और यहाँ क्या है, यहाँ हरियाणा है, ठीक है। क्या ये एरिया हरियाणा का है, ये एरिया हरियाणा, जहां दिल्ली है वो हरियाणा। तो हरियाणा में एक कौन कौन सा, तो बनवाली है, क्या बनवाली की खोज हुआ है हरियाणा में, किसका, बनवाली। राखीगढ़ी, यहाँ आलमगीरपुर हो गया, ठीक है। यहाँ पंजाब के एरिया में पड़ता है आपको, पंजाब के एरिया में रोपड़, क्या रोपड़, क्या रोपड़। फिर भगवानपुर, क्या भगवानपुर। तो इसमें 2800 स्थलों को बारे में, मतलब क्या आप पूरा को जानना जरूरी है सर? तो जी नहीं, आप पूरा को नहीं जानिए। जो इसमें से मुख्य रूप से कितने बड़े स्थलों की संज्ञा दिया गया, तो 6 स्थल। कितना? 6 स्थल। बड़े स्थलों की संख्या कितना? 6। इसे पिछले बार में पूछा गया है, कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत बड़े स्थलों की संख्या किसे दिया गया है, या फिर कितने बड़े स्थल की संख्या दिया गया है, तो 6। तो 6 कहिएगा कौन कौन सा? तो एक यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, यहाँ हो गया लोथल, कालीबंगा और भंडवाली। इन 6 स्थलों को बड़े स्थलों की संज्ञा दिया गया है, बड़े स्थलों को संज्ञा दिया गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ, क्या पाकिस्तान की तरफ सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो क्या था, सबसे बड़ा स्थल की संज्ञा दिया गया है, क्या बड़ा स्थल की क्या दिया गया, संज्ञा। अगर आपको भारत की तरफ पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा स्थल भारत की तरफ कि कौन है, तो राखीगढ़ी। कौन? राखीगढ़ी। कोई प्रॉब्लम? कहिएगा नो सर। तो आइए हम मुख्य रूप से आज यही जानेंगे कि हड़प्पा को उत्खनन हुआ तो आखिर यहाँ से कौन कौन सा सामान मिला, इसके बारे में आज ये एक्स्ट्रा क्लास आप लोग का है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा में क्या स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला। स्वास्तिक चिन्ह मतलब समझे हैं? देखिए इस तरह से हम लोग पहले क्या करते थे, स्वास्तिक चिन्ह बनाते थे। ऐसा वाला चित्र देखे हैं, विश्वकर्मा पूजा में भी बनाया जाता है गाड़ी पर। तो स्वास्तिक चिन्ह का कहाँ मिला ऐसा? तो कहेगा हड़प्पा में। हड़प्पा में ही RH, क्या RH 37 क्या एक विशेष प्रकार का कब्र मिला। RH 30 क्या एक विशेष प्रकार का क्या मिला, कब्र मिला। कहाँ? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कौन किए थे? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने किए थे। राय बहादुर दयाराम, ये हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, तो आप वहां भी जाकर क्या कर सकते हैं, इस क्लास को दोबारा क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। कहिएगा ठीक है सर, हम तो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज कहाँ हुआ, सॉरी हड़प्पा को खोज यहाँ सहीवाला जिला पड़ता है सिंध प्रांत में। देखिएगा बोरिंग लग रहा है आज का थोड़ा क्लास बोरिंग होगा, ठीक है। काहे कि कोई टॉपिक नहीं है यहाँ, मूल रूप से हम लोग क्या जानेंगे, ये जानेंगे कौन कौन सा सामान कहाँ से मिला है, ठीक है। ऐसे तो इससे पहले हम लोग क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो देखिए हड़प्पा से क्या बोले, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है। कहिएगा ये सर स्वास्तिक चिन्ह जो इस तरह से फिगर आता है उसको स्वास्तिक चिन्ह इसको बोला जाता है। किसको? जो इस तरह का ओम जैसा फिगर आता है ना, उसको क्या, ओम तो इस तरह से बनता है ना, तो नहीं, इस तरह के फिगर को क्या कहते हैं, स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है। यहाँ से RH कितना 37 कब्र एक विशेष प्रकार का क्या मिला है, कब्रिस्तान। क्या? कब्रिस्तान। कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा से ही एक गर्भ से निकलती हुई क्या पौधा को दिखाया गया, एक मूर्ति मिला है गर्भ से निकलती हुई पौधा। गर्भ कहे तो नाभि से निकलता हुआ एक पौधा मिला है। हड़प्पा में ही एक शंख का क्या मिला है, बैल। क्या? शंख का बैल मिला है, शंख का क्या बैल मिला है हड़प्पा से। और हड़प्पा से ही एक बैलगाड़ी मिला है। क्या? एक बैलगाड़ी मिला है। कहाँ? हड़प्पा से। तो आप लोग हड़प्पा के बारे में देख लिए कौन सा सामान मिला हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से देखिए यहाँ पर क्या एक बात और जान लीजिए, यहाँ आनागार मिला है। क्या? आनागार, जहां अनाज रखते हैं। क्या? आनागार। कोठरा, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कोठरा। आनागार जहां अनाज रखते हैं। 6 वो मिला है आनागार। कितना? 6 वो आनागार मिला है, 6 आनागार। क्या?
अनागार। अनागार यानी कि जैसे कोठी समझे हैं, कोठी जिसमें चावल वगैरह रखा था, कोठी। उसी तरह से हड़प्पा में 6 गो क्या अनागार मिला है, यानी कि 6 गो क्या बड़ा बड़ा रूम जैसा बनाया हुआ क्या मिला है, अनाज रखने वाला कोठी मिला है। कहाँ? हड़प्पा से। यहाँ से स्नानागार मिला है, जहाँ की बाथरूम अभी आप देखते हैं जहाँ की स्नान किया जाता है कि नहीं। उसी तरह यहाँ क्या स्नानागार, क्या एक बड़ा सा स्नानागार का साक्ष्य मिला है। अगर मोहनजोदड़ो की बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में भी अनागार मिला है, लेकिन ये 6 अनागार के बराबर यहाँ एक अनागार मिला है। क्या? एक अनागार। यहाँ कितना? 6 अनागार जितना बड़ा था, यानी कि 6 कोठी में जितना धन रखा जा सकता है उतना यहाँ एक कोठी में क्या अनागार रखा जा, क्या धन रखा जा, यानी कि 6 के बराबर यहाँ एक अनागार मिला। यहाँ से स्नानागार मिला है। क्या? स्नानागार, जहां नहाते हैं, बड़ा सा क्या घर के बीच में क्या था? स्नानागार। तो कहेगा सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ा अनागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो। अनागार की जगह कोठरा देता है। क्या? कोठरा। तो आपको क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। तो कोई दिक्कत? तो कहिएगा नो सर, आगे बताइए। तो देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पहला अनागार, फिर क्या? स्नानागार। ये तो स्नानागार, यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। कैसा था, नहीं था, वो हम पिछले क्लास में इसकी चर्चा कर दिए हैं, इसलिए हमें शॉर्ट में आपको बता रहे हैं क्या कहां से मिला है। ठीक है। और यहाँ से क्या? तराजू के पल्ला मिला है। कहा? तराजू का पल्ला। कहा? मोहनजोदड़ो से। कहा? मोहनजोदड़ो से तराजू का पल्ला मिला है। यहाँ से नर्तकी का मूर्ति मिला है, पीतल का नर्तकी का मूर्ति मिला है। कहा? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पीतल का क्या नर्तकी, नर्तकी जो ऐसे करके डांस नहीं करता, उस तरह से क्या मिला है? यहाँ नर्तकी का क्या मिला है? मूर्ति, जो कि पीतल का था। यहाँ पीतल का क्या ढेर मिला है, यहाँ पीतल का ढेर मिला है। यहाँ दर्पण, पीतल का दर्पण मिला है, पीतल का दर्पण, पीतल का दर्पण मिला है। कहां से? तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या? पीतल का दर्पण मिला। यहाँ से क्या मिला है? तो हाथी का कपाल, यानी कि हाथी का जो माथा होता था उसका हड्डी मिला है। कहाँ? यहाँ से। यहाँ से भी घोड़ा का भी हड्डी मिला है, यहाँ से घोड़ा का भी हड्डी मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो से। तो ये सब चीज हम पीछे क्लास में कर दी है चर्चा। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहे हैं कहां से क्या मिला है। ठीक है। तो आपको समझ में आया मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? कहिएगा ये सर हमने सुना और समझा। अब देखिए यहाँ चंदहुदड़ो। क्या? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो से क्या मिला? तो चंदहुदड़ो से मिला है मेकअप का सामान। क्या? मेकअप का सामान, लिपस्टिक, पाउडर, छोटा वाला आईना। क्या? छोटा वाला आईना चंदहुदड़ो से मिला, यानी कि 4700 साल पुराना। कितना? 4700 साल पहले लिपस्टिक लगाती थी यहाँ के लोग, आभूषण पहनती थी, हड्डियों का क्या आभूषण, क्या आभूषण, तांबा का, क्या पीतल का, ये सब का आभूषण यहाँ पहना जाता था। तो चंदहुदड़ो, और चंदहुदड़ो क्या स्थल है, मतलब चंदहुदड़ो के चारों तरफ क्या घेरा हुआ था? तो कहिएगा नहीं, ये हम पीछे बताए हैं डिटेल से। देखिए चंदहुदड़ो में मेकअप का सामान मिला है, गहना वगैरह यहाँ से मिला है। लेकिन यहाँ देखिए क्या पूछ देता है, कहेगा मेकअप का सामान, यानी कि स्त्रियों को सजने संवरने का क्या मिला है? सामान मिला है यहाँ से। मेकअप, मेकअप पर ज्यादा जाना नहीं, नहीं तो गया। आजकल क्या क्या बोलता है, हाँ देखो रहने दो, ज्यादा छिलेगा तू लोग, है कि नहीं, इसलिए कहते हैं मेकअप से बच के रहना, है कि नहीं। कितना तो जाता है, देखे गया पूरा आदम हुआ हुआ आया, अभी लगन चल रहा है, बेजोड़ बच के रहना है। ठीक है। शादी ब्याह ज्यादा अटेंड नहीं करना, न तो शादी ब्याह में ही क्या अगुआ देखेगा। अच्छा कर बेटिया, अच्छा ठीक है। क्या इसी में ज्यादा आदमी क्या लड़का, आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि शादी ब्याह ज्यादा अटेंड नहीं कीजिए, न तो आपका ब्याह शादी ब्याह क्या कर दिया जाएगा। ठीक है। अगुआ सब शादी ब्याह में ही देखा देखी होता है कि नहीं। तो इस सब से बच के रहिए। और जब भी कब अगुआ जब बोलेगा ना कि लड़कियां बहुत सुंदर है, क्या 16 गुण क्या है पूर्ण है, वहां जाएगा तो चपोत के क्या रहेगी, खड़ी रहेगी, देख के चलाया भाई। अब शादी के बाद पता चलेगा लड़का को क्या
ये स्कॉर्पियो के चक्कर में क्या हो गया है कि नहीं। तो मेकअप पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मेकअप क्या, चाहे भुदड़ू के लोग भी क्या, वहां की स्त्री भी मेकअप करती थी, लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा जो मेकअप का सामान मिला है यहां से मिला है क्या, मेकअप का सामान कहां से, चंदुदुरु कहिएगा ठीक सर। लेकिन काजल जो सुरमा बोलते हैं, आँखिए हम लगाते हैं, वो कहाँ, चंदुदुरु से मिला है क्या, काजल, क्या, काजल जो आंख में लगाते हैं। अगर आपको बोला जाए काजल, और आपको यहाँ एक बात ये जानिए, चूड़ी, क्या, चूड़ी मिला है कालीबंगा से, चूड़ी मिला है कालीबंगा, चूड़ी मिला है कहाँ, कालीबंगा से। क्या, चूड़ी कहां से मिला है, तो कहिएगा कालीबंगा से। यहाँ यही क्वेश्चन अटकाएगा, कहेगा कि चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिलेगा। अब सब तो सोचेगा अच्छा चंद से मिला है, सब लेडीज का न मेकअप का सामान चंद से मिला, तो चूड़ियों भी चंद हुदड़ों से मिला है, लेकिन नहीं, कहां से मिला है, कालीबंगा से। अगर वही बात किया जाए काजल का, तो मोहनजोदड़ो से। इसको विशेष रूप से क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बात तो जानिए, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा ईटा मिला है क्या, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा ईटा मिला है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा ईटा मिला। यहाँ वक्राकार ईटा मिला है क्या, वक्राकार, क्या, वक्राकार कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, देख लीजिएगा, है कि नहीं। वक्राकार ईटा यहां से मिला है, चंदुदुरु से वक्राकार ईटा मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा ईटा मिला है। और कालीबंगा से नुकीले ईंटे मिले, कैसे, नुकीला, क्या, नुकीला, क्या, नुकीला ईटा कैसे मिला है, कालीबंगा से क्या, नुकीले ईटा मिला है। और मोहनजोदड़ो से क्या, सबसे बड़ा ईटा मिला है। और चंदुदुरु से वक्राकार ईटा मिला, यही फंसा देता है। कहेगा सबसे बड़ा ईटा कहां से मिलेगा। अगर तीनों नहीं आपको पता होगा तो आप मार पाइएगा इसको, तो कहिएगा नहीं सर ये तो संभव वाली बात नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से बड़ा ईटा, चंदुदुरु से वक्राकार ईटा, कालीबंगा से क्या, नुकीले ईटा मिला है। तो आगे समझिएगा, मेकअप का सामान आप समझ गए, चंदुदुरु से ये सामान मिला है और मोहनजोदड़ो से ये मिला है। अब दूसरा देखिए, 3 स्थल हो गया ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुदुरु, या मिल गया चंदुदुरु। चंदुदुरु का अगर खोज की बात किया जाए, ये नवाबशाही जिला में पड़ता है, ठीक है, बलूचिस्तान के नवाबशाही जिला में पड़ता है। इसका खोज मैके ने किया था, क्या, मैके, अर्नेस्ट मैके ने किया था। कभी गोपाल NG गोपाल ऐसे मजूमदार करके देगा, ठीक है। तो बहुत लोगों ने खोजा था, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से आपको देगा अर्नेस्ट मैके ने चंदुदुरु। 3 स्थल देख लिए, 6 स्थल में 2800 स्थलों का खोज हुआ, उसमें 6 स्थलों को बड़े स्थलों की संज्ञा दिया गया, जिसमें क्या, हम हड़प्पा देख लिए, मोहनजोदड़ो देख लिए, चंदुदुरु। यहाँ जानिएगा ये क्वेश्चन ये पूछता है, कहेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विस्तृत राजधानी किसने किया था। तो एक पिंगल नाम के क्या वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहे थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के क्या एक विस्तृत क्षेत्र के संयुक्त राजधानी था, पिंगल, ठीक है। अगले इससे पीछे के क्लास में भी ये बात हमने बताया था। दूसरी, ये तीन बड़े स्थल हो गए। चौथा लोथल, क्या, लोथल, ये लोथल के बात करेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, लोथल से क्या, बटखारा मिला है, क्या, बटखारा, क्या, लोथल से क्या मिला है, बटखारा मिला है, क्या, बटखारा मिला है। कहां से, लोथल से क्या, बंदरगाह है, क्या, बंदरगाह है। लोथल से क्या, एक यहाँ बंदरगाह था, लोथल में क्या, मोहरा मिला है, क्या, मोहरा मिला है। यहाँ सूती कपड़ा का क्या छाप मिला, सूती कपड़ा का क्या मिला है, छाप, यानी कि सूती कपड़ा पर जो मोहर मारते थे वो कहाँ, लोथल से मिला है। और सूती कपड़ा की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा कहाँ, मोहनजोदड़ो से मिला है। और लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है क्या, तो कहिएगा सूती कपड़ा का क्या छाप मिला है। और यहाँ मोहरा मिला है, क्या, मोहरा मिला है। कहाँ के मिला है, मेसोपोटामिया का जो मोहर था वो कहाँ मिला है, तो लोथल से। मेसोपोटामिया क्या है, पीछे देखिए जाकर, ठीक है। कहिएगा सर बार बार आप पीछे क्या है बोलते हैं, क्या सब क्लास पढ़ना पड़ेगा, जी पढ़ लीजिएगा, अच्छा होगा, है कि नहीं। तो लोथल से क्या, बटखारा मिला है। यहाँ बंदरगाह था लोथल में,
है कि नहीं। और इसका जो स्थल था वो, इसका घर का जो दरवाजा था सड़क के क्या, सड़क के तरफ खुलता था, लेकिन बाकी क्या मोहनजोदड़ो के क्या सड़क के यानी कि घर के पीछे दरवाजा खुलता था, सड़क पर नहीं। तो लोथल का खिड़की दरवाजा कहाँ, सड़क की तरफ खुलता था। लोथल में बंदरगाह था, लोथल में बंदरगाह था। यहाँ बटखारा मिला है, यहाँ चावल का साक्ष्य मिला है, यहाँ चावल का साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चावल का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कहाँ मिला है, तो लोथल में। अगर वही पाषाण्य काल जो लिखाए थे ना, पाषाण्य काल, तो लेहरा देह में, अब दमदम्मा में, लेहरा देह में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 900 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व। कहाँ, लेहरा देह। लेहरा देह कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के कहिएगा संत कबीला नगर में क्या लेहरा देह पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां चावल का क्या प्राचीनतम साक्ष्य मिला। तो लोथल से क्या मिला, चावल। और धान के क्या भूसी मिला भी, क्या धान का भूसी कौन सा नदी पर था, तो ये भोगवा नदी पर था। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया थे। आपको इतना बात समझ में आ गया लोथल से, कहिएगा ये सर। चलते हैं अगला स्थल आपको कालीबंगा। क्या, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला, कालीबंगा से आपको, कालीबंगा से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। क्या, जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या, जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और ईटा के बात किए थे, यहाँ नुकीले ईटा मिला है, यहाँ नुकीला ईटा मिला है। कितना, 4700 साल पहले, 4700 साल पहले। यहाँ क्या, जोता हुआ साक्ष्य। एक खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, चना और क्या, सरसों एक साथ 2 फसल को उगाते थे। जैसे हम लोग क्या आलू में मुरई लगा देते हैं, आलू के ऊपर क्या मुरई लगा देते हैं, गेहूं में सरसों डाल देते हैं, उसी तरह चना में यहाँ के लोग क्या करते थे, सरसों उगाते थे। तो यहाँ जोता हुआ खेत मिला है। यहाँ क्या, कटे हुए हड्डियों का साक्ष्य मिला है, कटे हुए हड्डियों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अग्निकुंड मिला है, 7 अग्निकुंड मिला है, 7 अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड लोथल से भी मिला है, लेकिन यहाँ कितना, 7 अग्निकुंड मिला है। कितना, 7 क्या, अग्निकुंड। 7 अग्निकुंड कहां से मिला है, तो कहिएगा सर लोथल से। लोथल से कितने, 7 अग्निकुंड मिला है। और सॉरी, कालीबंगा से 7 अग्निकुंड मिला है। लोथल से भी क्या अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। यानी कि यहाँ जैसे अग्निकुंड मतलब समझते हैं, सरस्वती पूजा में जिसमें होमन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अग्निकुंड। क्या, अग्निकुंड। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से, लोथल से मिला है। कहां से, तो कहिएगा लोथल से। और 7 अग्निकुंड एक साथ कहां से मिला है, तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा देखिए 5 स्थल देख लिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त, लोथल, कालीबंगा। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किए थे। घाघरा नदी पर पड़ता है। कौन, घाघरा नदी पर पड़ता है। अब आते हैं बनवाली। बनवाली से क्या, बनवाली से हर का साक्ष्य मिला है। क्या, हार जिससे खेत जोता जाता है, वो हर का साक्ष्य बनवाली से। पहिया मिला है बनवाली से, लेकिन गोटीदार पहिया नहीं, प्लेन। देखते हैं साइकिल में गोटी रहता है बनल पैर में, तो उस तरह में एकदम प्लेन क्या था, प्लेन पहिया का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बनवाली से। 4 पहिया भी क्या मिला है, 4 पहिया का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। 4 पहिया का साक्ष्य कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। लेकिन पहिया का साक्ष्य कहे तो चंद्रगुप्त से। यही सब क्या क्वेश्चन में क्या करता, अटक जाता है। अगर नहीं जानिएगा तो अटकिएगा। इन 6 स्थलों के बारे में आप लोग जान गए, यहाँ से कुछ ज्यादा साक्ष्य मिला नहीं है कि नहीं। तो इन 6 स्थलों के अलावा भी कुछ स्थल क्या महत्वपूर्ण है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। एक यहाँ था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या, राखीगढ़ी क्या भारत के साइड का सबसे बड़ा स्थल का क्या पता चला है, क्या राखीगढ़ी। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। क्या, हिंडन नदी पर क्या आलमगीरपुर पड़ता है, क्या हिंडन नदी पर आलमपुर गिर पड़ता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के संदर्भ में भारत में सबसे ज्यादा स्थलों का पता कहाँ चला है या कौन सा राज्य में चला है, तो गुजरात में देखिए धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजरी है। यहाँ देखिए जो रोपड़ है, यहाँ से भी क्या धान के भूसी मिला है, क्या धान की भूसी मिला है रोपड़ से। रोपड़ से एक साथ
क्या उसके मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का क्या मिला है? साक्ष्य। मालिक के साथ क्या? मालिक के साथ कुत्ता, क्या कुत्ता का दफनाने का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। कहा? सिंधु सभ्यता के संदर्भ में। अगर आपसे ये बात ना पूछकर ये कह दे कि पाषाण्य काल के अंतर्गत मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो रोपड़। क्या यहाँ पंजाब में पड़ता है आपको? रोपड़। क्या ये हो गया हरियाणा, ये पंजाब। पंजाब में क्या पड़ता है? रोपड़। क्या? रोपड़। यहां से मिला है। पाषाण्य काल के अंतर्गत, क्या पाषाण्य काल के अंतर्गत कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? मालिक के साथ, तो रोपड़ में। अगर वही सिंधु सभ्यता के संदर्भ में अगर आपको पूछा जाए कि दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो रोज दी में। क्या? रोज दी में। ठीक है, इसका भी खोज रंगनाथ राव ने ही किए थे। ठीक है, रोपड़ और रंगपुर। क्या? रोपड़ और रंगपुर, सॉरी यहाँ रंगपुर, रोज दी ये है रंगपुर से मिला है मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य। मोहर कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया का मोहर कहाँ मिला है? तो लोथल से। क्या? लोथल से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? मेलुहा शब्द का उपयोग हुआ। क्या? मेलुहा शब्द का उपयोग हुआ। तो आप इन स्थलों के बारे में जान गए। यहां जानिएगा, ये जो धौलावीरा था, क्या धौलावीरा, ये धौलावीरा में एक स्टेडियम मिला, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना स्टेडियम, उस तरह से बहुत बड़ा क्या स्टेडियम मिला है। कहां से? धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। अगर आप लूसेंट में देखिएगा तो 6 बड़े स्थलों में क्या धौलावीरा को भी क्या शामिल किया गया। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग स्थलों को क्या करता है? शामिल करता है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर आपने तो बोले कि 6 बड़े स्थल में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है और बनवाली। हमने तो ये भी देखे लुसेंट में धौलावीरा है। तो इससे आपको मतलब घबराने क्या दिक्कत नहीं। जो अब अपडेट कर रहा है, जो नया लॉन्च कर रहा है बुक, वो धौलावीरा को नहीं रखता। लेकिन धौलावीरा बहुत बड़ा स्थल भी था। यहाँ से क्या स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। अगर एक बात यहाँ ये भी जानिए कि सिंधु सभ्यता का पूरा घर कितना? 1 तल्ला होता था। क्या? 1 तल्ला, और उसमें क्या 4 से 8 रूम हुआ करता था 1 तल्ला। लेकिन यहाँ 32 रूम वाला क्या मिला है? एक भवन मिला है। सबसे बड़ा भवन की बात किया जाए कि सबसे बड़ा भवन कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। अगर आप यही कह दिए सबसे लंबा चौड़ा सड़क कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में शायद 32 की 33 मीटर ऐसे देता है, 32 या 33 फीट का क्या चौड़ा सड़क मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। क्या? मोहनजोदड़ो से। स्पीड में इसलिए बता रहे हैं ताकि हम पीछे ये पढ़ा लें। आज ये हम नॉर्मली आप लोगों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं कि कहां से कौन सा स्थान मिला और कहां क्या खोज हुआ। यहां से दैमाबाद पड़ता है। क्या? दैमाबाद पड़ता है। और दैमाबाद कौन सा नदी में? तो दशक नदी। क्या? दशक नदी। ठीक है, तो ये रहा आपको सिंधु सभ्यता के अंतर्गत बड़े स्थलों के बारे में। अब कुछ जैसे यहाँ धौलावीरा, यहाँ क्या सुरकोटदा है। क्या? सुरकोटदा है, दशक नदी पर पड़ता है कि नहीं? मकरान तट है। तो आप इतना जान गए। चलिए, इतना अगर जान गए तो हम लोग आगे चढ़ते हैं। और सिंधु सभ्यता यानी कि जो इस सभ्यता के लोग थे, ये सभ्यता का मतलब विस्तार का कब से कब कितना तक रहा था, तो आपको हम सबसे पहले ही बताए थे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व कहें तो ईसा मसीह के जन्म के पहले ही ईसा पूर्व कहलाता। आप घटाइएगा तो लगभग आपको पड़ेगा कितना? 600 बार, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक यहाँ के लोग, यानी 600 साल तक यहाँ रहे थे। क्या? 600 साल तक यहाँ रह चुके हैं लोग। लेकिन अब कहिएगा सर क्या अभी इन लोग यहाँ नहीं है? तो जी नहीं, यहाँ अब सिंधु सभ्यता के लोग नहीं है। लेकिन 600 वर्षों तक
600 वर्षों तक यहाँ लोग रहे थे। यहाँ कितना 600 वर्षों तक यहाँ रहे थे और अभी वर्तमान में नहीं है, तो कहिएगा क्या कारण रहा सर जो अभी सिंधु सभ्यता के लोग नहीं हैं? क्या सिंधु सभ्यता के लोग नहीं हैं? ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग एकाएक क्या हुआ, सभी हटते गए और इन स्थलों को क्या हो गया, धाराशायी, यानी कि इस स्थलों के ऊपर क्या मलबा जम गया। मलबा कहें तो धूल कण ये वो, क्या ये सारा घर क्या हुआ, ढह गया। क्या सारा घर ढह गया। अगर इन घरों के बारे में जानना है कि किस तरह बना हुआ था, नहीं बना हुआ था, तो आप शायद हिस्ट्री का क्लास 3 आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, ब्राइटवे चैनल देखिए। यहाँ इस चैनल पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। कौन? ब्राइटवे, BRIGHTWAY आर्यन सर, ARYAN आर्यन सर, ए सर। आप यूट्यूब पर ये क्लास क्या कीजिए, सर्च मारिए, आपको जो क्लास देखना है वो क्लास क्या आप देख सकते हैं। देखिए हमारे जो इस चैनल पर आपको एक वीडियो रोज डलाएगा, वो हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों में से एक को डालेंगे। कैसे डालेंगे वो देखिए। अगर जिस दिन हम ज्योग्राफी पढ़ाएं, क्या ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी का क्लास है, उसके आज क्या हम लोग क्या हिस्ट्री देख रहे हैं, क्या हिस्ट्री देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, ज्योग्राफी। उसके बाद आज क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री। कहिएगा ये सर, हिस्ट्री देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या पॉलिटी पढ़ेंगे, क्या पॉलिटी, तो कहिएगा ये सर। देखिए आज ज्योग्राफी है तो कल पॉलिटी, अगर कल पॉलिटी है तो परसों क्या, सॉरी, अगर आज क्या ज्योग्राफी तो कल क्या, सॉरी, आज हिस्ट्री है तो हम लोग कल पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी के बाद क्या, ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी। इस तरह से यूट्यूब पर हर दिन एक क्लास आपको हमेशा आता रहेगा। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या हर दिन एक क्लास मजे में करिए, मस्त से करिए। आज ये थोड़ा बोरिंग क्लास होगा तो घबराइए मत, नहीं तो हंसते हंसते हम लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो ये समझे। तो आखिर आते हैं अपने पॉइंट पे, आखिर कि 600 साल तक यहाँ मानव रहे, अभी क्यों नहीं? आपका मन में क्वेश्चन उठा होगा, क्या क्वेश्चन उठा होगा कि नहीं, कि 600 वर्षों तक यहाँ लोग क्या किए, शासन किए, तो अभी वर्तमान में क्यों नहीं है? कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए, क्यों यहाँ से उजड़ गए? तो इसके बीच वैज्ञानिकों के अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला, क्या पता नहीं चला कि क्यों यहाँ से लोग चल गए थे। क्या कोई लिखित साक्ष्य है? तो कहिएगा नहीं सर। कहे कि यहाँ का जो लिपि था भाव चित्रात्मक कहे तो, यानी कि कोई फिगर बना, जैसे यहाँ मान लीजिए पेड़ का फिगर बना, जैसे हम लोग का लिखते हैं ना, क्या का खा, तो वो फिगर बना बना के क्या करते थे, लिखते थे। अब बताइए, आप पढ़िएगा ये कौन सा है। इसी तरह कोई ऐसे फिगर बना दिया, कोई मछली का जैसा फिगर, तो सबसे ज्यादा क्या यू आकार मछली का फिगर सबसे ज्यादा यहाँ सिंधु सभ्यता में मिला है। कितना 200 से 400 फिगर का क्या अभी तक खोज कर दिया गया, ये हम पीछे क्लास में बता दिए हैं। यू आकार और मछली का फिगर यहाँ ज्यादा मिला, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो कभी इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए इस सभ्यता का मतलब अंत कैसे हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन अनुमान लगाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाते हैं, तरह तरह के अनुमान लगाते हैं और अपना अपना मत देते हैं। इसी में एक वैज्ञानिक आते हैं, देखिए इसी में कई वैज्ञानिक है, उसमें से बहुत सारे वैज्ञानिक कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। उसी में आते हैं चार्ल्स गार्डन। उसी में एक वैज्ञानिक आते हैं डाल्टन, क्या गाल्टन था कि डाल्टन था जी, देखिए बुला रहे हैं, चार्ल्स गार्डन था, चार्ल्स गार्डन। इन्होंने क्या कहे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उसमें क्या आपातकालीन जैसा क्या स्थिति बना और चला गया, क्या यहाँ के लोग अंत हो गया। और एक फिर कुछ वैज्ञानिकों आए और बाद में क्या इन्होंने बोले, जॉन मार्शल का कहना है
कि यहाँ बाढ़ आया, क्या बाढ़ आया, पूरा कस के बाढ़ आया और क्या पूरे स्थलों को क्या किया, डुबा दिया। यानी कि बाढ़ आता है तो अपने गांव क्या करते हैं, दह बह जाता है ना, जिधर मन उधर घर, इस वो घर क्या सारा घर उर का क्या दहा ले जाता है। तो जॉन मार्शल का कहना है कि बाढ़ आया, और जॉन मार्शल साथ में एक ही वैज्ञानिक ने नहीं कहे, बहुत सारे, अर्नेस्ट मैके ने किए कहे, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके ने भी क्या कहें कि बाढ़ के कारण ही क्या हुआ, सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे वो क्या हुए, डूब गए, वो स्थल क्या हुए, डूब गए। कौन कहे, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, क्या जॉन मार्शल क्या थे, भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या थे उस समय, क्या थे, निर्देशक है, मतलब अध्यक्ष, क्या सबसे मेन आदमी कौन थे, जॉन मार्शल। यानी कि जॉन मार्शल जो कहते हैं लगभग सही हो। इनका ये भी कहना है कि यहाँ जो था प्रशासनिक, क्या प्रशासनिक व्यवस्था क्या हुआ, गड़बड़ा गया। यानी कि जो यहाँ शासन करता था वो छूट गया, और यहाँ के स्थलों के अपने लोग आपस में मतलब लड़ कट कर क्या हुए, मर गए। यानी कि आपस में लड़ के एक दूसरे को क्या किए, मार दिए। ये जॉन मार्शल का भी यही कहना था, क्या जॉन मार्शल। एक और वैज्ञानिक आते हैं, क्या एस आर राव, इनका भी यही कहना है कि ये बाढ़ के कारण ही क्या हुआ, इन स्थलों का क्या हुआ, डूब गए, इन स्थल क्या हुए, डूब गए। लेकिन एक और अगला वैज्ञानिक आते, अमलानंद घोष, क्या अमलानंद देखिए आप इतना समझ रहे हैं, कहिएगा ये सर। अमलानंद घोष का कहना है, अमलानंद घोष का कहना है कि यहाँ क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, यहाँ के लोग क्या मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ, पानी के लिए यहाँ तरस गए, और जिसके कारण पूरे सभ्यता का क्या हो गया, विकास, मतलब पूरे सभ्यता के लोग क्या हुए, आपस में मर गए, मतलब तरस तरस कर क्या पानी के लिए क्या मर गए। अमलानंद घोष का ये कहना था, ठीक है। तो कहिएगा ठीक है सर, आगे आप बताइए, क्या आगे आप बताइए। अर्नेस्ट मैके क्या कहें कि बाढ़ के कारण, एस आर राव भी कहते हैं बाढ़ के कारण। तो आपका क्वेश्चन भी इसी आधार पर बनेगा कि अगर आपका ऑप्शन में दिल रहेगा कि सिंधु सभ्यता के मतलब क्षति यानी कि ध्वस्त, यानी सिंधु सभ्यता विलुप्त किस कारण हुआ, तो आपका मुख्य आंसर क्या होगा, बाढ़। आपका आंसर क्या होगा, बाढ़। आपका आंसर क्या होगा, बाढ़। इसी में एक वैज्ञानिक और आते हैं, क्या के यू आर कनेड, के यू आर कनेक्ट न करना है कि महामारी यानी कि मलेरिया, क्या मलेरिया बीमारी फैल गया था, क्या मलेरिया बीमारी फैल गया, जिसके कारण पूरे सभ्यता को क्या हुआ, पूरे सभ्यता के लोग मर गए। जैसे अभी कोरोना आया था ना, उसी टाइम से उसी तरह आता था पहले मलेरिया, क्या मलेरिया बीमारी। उस टाइम मलेरिया का दवा नहीं था, जिस समय अभी कैसे कोरोना आया, हमारे पास कोरोना का दवा नहीं था, कितना आदमी मर गया। उसी टाइम मलेरिया का जब वहां रोग फैलता था पहले, तो गाँव के गाँव पूरे लोग मर जाते थे। लेकिन अब मलेरिया क्या एक बुखार बन के रह गया है कि नहीं, तुरंत दवा लीजिए ठीक हो जाइए। तो पहले मलेरिया जब फैलता था तो सिंधु सभ्यता तो पूरे गांव साफ हो जाता था, मलेरिया से लाखों लोगों को क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाता था। तो मलेरिया कुछ मतलब उस टाइम का बहुत खतरनाक क्या था, बीमारी था, जिसके कारण भी क्या हुआ, यहाँ के लोग मर गए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, बहुत सारा वैज्ञानिक है, बहुत कुछ कहें, लेकिन आपको याद क्या रखना है, बाढ़ के कारण इन स्थलों का क्या हो गया, खात्मा कहे तो मर गए। यानी कि इन स्थलों का क्या हो गया, विनाश। क्या हुआ, विनाश। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता, कि आज भर इतना ही रहने दे। टाइम कितना हुआ है, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमको लगता है आज चलेगा।
चलिए आज भर इतना ही रहने दीजिए, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए।